हेलो दोस्तों। आपका भाई एक ये पार्ट 2 लेकर आ गया है मैथ का, जो कि आने वाले यूपी पीटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी हमारी क्लास। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए दोस्तों करते हैं, कम समय में हम सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। ए की आय ए की आय बी की आय, ए अनुपात बी कर लिया हमने। ए की ए की आय बी की आय से 20% कम है। किसकी कम है? ए की आय बी की आय से किस पे दे रखा है? ए की आय 20% कम है बी की ए से, सॉरी बी से ए की आय 20% कम है, तो हमारी ए की आय हो गई 100, बी की आय हो गई 80, 20% कम हो गई। चलिए काट लेते हैं हम इसे। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। चलिए कितने कितने की वृद्धि हुई? 1 की प्लस 1 की। आपको हमने बताया था ज़्यादा हो तो कम से भाग देना और कम हो तो ज़्यादा से भाग देना। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, ज़्यादा हो तो कम से भाग देना और कम हो तो ज़्यादा से भाग देना। इसमें क्या है? इसमें दे रखा आपको प्लस, मतलब ज़्यादा दे रखा, तो आपको कम से भाग देना है, कम से भाग देना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1/4 गुणा 100। तो आपकी कितनी फ्रैक्शन आती है इसकी? 1/4 की फ्रैक्शन है 25%। ये हमारी 25%। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 25%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन हमारा दोबारा से रिपीट होगा, अभी अभी किया था हमने। चलिए ये उसका आंसर सी आया था, 25%। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 किलो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई राशि 12 है। चावल की प्रति किलोग्राम नई दर याद करें। चलिए पहले की कीमत देख लेते हैं हम। पहले पहले कीमत है और वर्तमान कीमत यानी कि अब की कीमत। चलिए अब की कीमत, पहले कीमत और अब की कीमत। पहले कीमत थी हमारी कितनी थी? 25% की वृद्धि की गई, तो यानी कि 125। वर्तमान के पहले पहले कीमत 100, वर्तमान अब की कीमत कितनी है? 125। चलिए काट लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। चलिए 25 पंजे 125, कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 1 की वृद्धि हो गई। चलिए 1 की वृद्धि हो गई। 1 बराबर कितना दे रखा है इसमें? कितना दे रखा है? ये 12 रुपये। 1 बराबर 12। तो पूछा क्या है इसमें? चावल के प्रति किलोग्राम की नई दर। नई कौन सी है इसमें? नई कौन सी है? ये हमारी अब की कीमत यानी कि वर्तमान की कीमत। ये हमारी नई है 5, तो 12 गुणा 5, तो ये कितनी आई? 12 पंजे 60। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये 60 है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलिए देखते हैं दोस्तों।
कर लेते हैं हल। A अनुपात B कर लेते हैं 20% अधिक है। किसकी आय अधिक है? ये हमारी A की आय है। तो 120, इसकी हो गई हमारी 100। चलिए काट लेते हैं हमसे। 20 छंग 120, 20 पंजे 100। तो कितनी कम है? एक कम है। सही है, एक कम है। तो एक बराबर कितना दे रखा हमारा? आपसे क्या कहा था? अगर कम हो तो ज़्यादा वाला लेना, ज़्यादा हो तो कम वाला लेना। तो हमने पिछले सवाल में बताया था आपको, तो 1/6 गुणा 100। 1/6 की फ्रैक्शन कितनी है हमारी? ये है हमारी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। चलिए, अगर ऐसे नहीं हो पा रहा आपको तो काट लीजिए, छोटा कर लेते हैं हम। चलिए छोटा कर लेते हैं हमसे। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये 50/3। इसे काट लेते हैं हम। 16 तिया 48 सही 2/3। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई हो तो एक महिला को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि उसके खर्च में वृद्धि न हो? चलिए दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना दोस्तों। चलिए कर लेते हैं हम। पहले की खपत देखते हैं हम, और अब की खपत, वर्तमान की खपत, अब की खपत, पहले की खपत, अब की खपत। चलिए देखते हैं। तो पहले की थी हमारी 100, वर्तमान कितनी है? वर्तमान की कितनी है? 120, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है, तो 120। चलिए काट लेते हैं। 20 पंजे 100, 20 छंग 120, कितने की वृद्धि हुई? इसे हम पलट लेते हैं, यहाँ पे 6 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं। किसकी अनुपात हो गया हमारा? ये खपत का, ये खपत का हो गया। चलिए, तो हमने आपसे कहा था कितने का अंतर आ गया इसमें? एक का। कम है, एक कम है। तो हमने क्या कहा था? कम हो तो ज़्यादा वाला, ज़्यादा हो तो कम वाला। कम हो तो लेना हमको ज़्यादा वाला, और ज़्यादा हो तो लेना हमको कम वाला। तो 1/6 यहाँ पर कम है, तो 1/6 ये हम ज़्यादा वाला ले लेते हैं। 1/6 की फ्रैक्शन अभी क्या बताई थी आपको? अभी बताई थी हम लोग, ये थी 16 सही 2/3%। चलिए, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयाती चीनी शुल्क पर 25% की वृद्धि हो जाए तो एक आदमी अपनी खपत कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे? चलिए कर लेते हैं इसे हम। जिस तरीके से अभी सवाल किया था हमने, इससे पिछला वाला, इसी तरीके से सवाल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले की खपत, वर्तमान खपत, अभी की खपत। चलिए, तो कितनी है हमारी? 100। वृद्धि कितने की हो रही है? 25 की, तो यानी कि 125। चलिए कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 4:5 है क्या? चलिए, खपत का अनुपात कितना होता है हमारा? खपत का अनुपात होता है 5:4। तो ये क्या दे रखा हमारा? एक कम। कम हो गया, तो हमने क्या कहा था? कम हो तो ज़्यादा वाला, ज़्यादा हो तो कम वाला। तो यानी कि 1/5 गुणा 100। तो कितनी फ्रैक्शन है इसकी? 1/5 की, ये हमारी 20% आती है। 1/5 की 20%। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। चलिए देखते हैं। चीनी की कीमत में 10% की गिरावट हो जाने से पहले जिस राशि से 10 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती थी
अब उस राशि से कितनी चीनी खरीदी जा सकेगी। चलिए दोस्तों करते हैं। चलिए पहले की और वर्तमान की देखते हैं दोस्तों। ये पहले की कीमत हो गई हमारी, ये वर्तमान की कीमत हो गई, यानी कि अब की कितनी प्रतिशत में गिरावट होती है, 10% की गिरावट। तो पहले हमारी थी 100, फिर हो गई हमारी 90। तो कर लेते हैं हम, 1 0 से 1 0 गया, तो हो गया हमारा 10:9। तो हम बर्त खपत के लिए कर लेते हैं खपत। तो ये हो गया हमारा 9:10 प्लस हो गया एक। तो हमने क्या कहा था आपसे, पिछले सवाल में भी कहा था प्लस है, सॉरी इसमें हमारा 9:10 आ जाता है, 9:10। तो इसमें हमारा मान दे रखा नहीं, गिरावट 18 किलोग्राम चीनी। 18 किलोग्राम चीनी किसके बराबर दे रखी है, 9 के बराबर। 9 गुणा तो 2 9 18। तो कितनी क्या बूझा है इसमें, अब उस राशि पे कितनी चीनी मिलेगी। 9 बराबर 18 दे रखा है, तो 1 बराबर 2 आ गया। चलिए 1 बराबर 2, तो हमारी गुणा कर लेते हैं इससे 10 से, इसे 2 गुणा 10, तो आ गया हमारा 20। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है 20 kg। वर्तमान में चीनी खरीदेगा वो 20 kg। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कम समय में बहुत ही क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए कर लेते हैं। कई तरीके से सवाल हो जाएगा दोस्तों ये, चलिए किसी तरीके से आप सवाल कर सकते हैं दोस्तों ये। चलिए इसका सूत्र है हमारा, हम सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। चलिए ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी, तो ए गुणा बी बटे 100। इस तरीके से हर एक सवाल निकल जाएगा दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम के लिए और हर एक चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे नोट कर लेना दोस्तों। चलिए देखते हैं। जैसा कि 25% की वृद्धि 20% की वृद्धि करने पर कमी कर क्या 25% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि, यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों कुछ। चलिए हल कर लेते हैं फिर भी हम। चलिए यह हमारा 20 प्लस 25 माइनस 25 गुणा 20 बटे 100। तो काट लेते हैं हम, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। दोस्तों ये प्लस होगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया 20 और 25 45 प्लस 5 ही जोड़ ले हमारा, तो ये आ गया 50। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 50%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, जबकि चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अभी आपको बताया था हमने, उसी तरीके से ये सवाल हो जाएगा दोस्तों। चलिए कर लेते हैं हम। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि प्लस 20% की वृद्धि 20, यह एक आयत की लंबाई में 20 अनुपात की वृद्धि की जाती है, जबकि चौड़ाई में 10 अनुपात की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए 20 अनु बट माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10, यही हमारा सूत्र था इससे पहले वाला। चलिए कर लेते हैं हल। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया,
20 में से 10 गया 10, 10 में से -2 गया, ये बच गया हमारा 8%। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये सवाल भी इसी तरह का है। दोस्तों इस सवाल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि आपका क्या आंसर है। दोस्तों अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना और कमेंट बॉक्स में सुझाव देना कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।